नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव सिंह न्यूरोसर्जन हूँ और आज विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्ट्रोक या फिर हम इसको ब्रेन अटैक कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये समझें कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। ये दो मुख्य कारणों की वजह से हो सकती है, या तो खून की जो नस है उसमें किसी वजह से कोई ब्लॉकेज हो जाए, इसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, या फिर किसी वजह से धमनी फट जाए, इसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों ही स्थितियों में कुछ ही मिनटों में ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं और इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्रेन अटैक। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। अब हम इस बीमारी के ग्लोबल और भारतीय बर्डन के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में स्ट्रोक के मामलों में पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और भारत में यह स्थिति और भी चिंताजनक है। पहले भारत में जहां हर साल लगभग 6 से 7 लाख नए केस स्ट्रोक के रिपोर्ट होते थे, अब यह संख्या 12 लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। 2019 में करीब 7 लाख लोगों की मृत्यु स्ट्रोक से हुई और अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवा वर्ग में भी बढ़ रही है और इसका कारण है तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग और अनियमित लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के लक्षण को कैसे पहचानें। तो स्ट्रोक के लक्षण को पहचानने के लिए एक बहुत ही आसान सा एक एक्रोनिम है, फास्ट। फास्ट का मतलब है एफ मतलब फेस, या किसी भी व्यक्ति का अगर आपको लगता है कि अचानक से चेहरा टेढ़ा हो गया है या उसकी जो स्माइल है वो असमान हो गई है। ए मतलब आर्म, एक हाथ या पैर में अचानक से कमजोरी या सुनपन आना शुरू हो गया है। एस मतलब स्पीच, बोलने में अचानक से दिक्कत होना शुरू हो गई है, तुतलाहट होना शुरू हो गई है। और टी मतलब टाइम, अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम दिखाई देता है तो समय बर्बाद ना करके हम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा कुछ और सिम्टम हैं जैसे कि अचानक तेज सिर दर्द हो जाना, चक्कर आना, धुंधलापन आना, संतुलन बिगड़ना, ये सब भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक के इलाज और उस इलाज में न्यूरोसर्जन की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले हम इलाज की बात करें। इलाज में सबसे ज़रूरी है अपने सिम्टम्स को जल्द से जल्द पहचानना और जल्द से जल्द स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंचना, क्योंकि इस्कीमिक स्ट्रोक के केसेस में अगर मरीज जल्दी से जल्दी अगर अस्पताल पहुंच जाए तो विद इन 4 and 4.5 आवर हम थ्रोम्बोलिसिस दवा से ब्लॉकेज को डिसॉल्व कर सकते हैं और कुछ मामलों में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी द्वारा ब्लॉकेज को निकाला भी जा सकता है। बात करते हैं अपन हेमरेजिक स्ट्रोक की। हेमरेजिक स्ट्रोक जैसे कि मैंने बताया है कि खून की धमनी फट जाती है और ब्लड दिमाग के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे केसेस में कई बार हेमरेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और उस केसेस में सर्जरी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर साबित होता है। सर्जरी के दौरान हम सामान्यतः ब्रेन से क्लॉट निकालते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, या डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी मतलब दिमाग के ऊपर की हड्डी को हटाकर दिमाग के ऊपर से दबाव को कम करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इस तरह का हेमरेजिक स्ट्रोक पाया जाता है, जैसे कि एन्यूरिज्म। इसमें दिमाग की कोई खून की नस में कमजोरी आ जाती है, इस वजह से फुलावट आ जाती है और फुलावट आने की वजह से वहाँ से लगातार रक्त का स्त्राव होता है। ऐसी स्थिति में उस फुलावट को मेन सर्कुलेशन से सेपरेट करना होता है और उसके लिए हम ऑपरेशन करके उस एन्यूरिज्म को क्लिप कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि उसमें एंडोवेस्कुलर टेक्निक से कॉइल डाल दी जाती है। दूसरा है एवी माल्फॉर्मेशन, जहां धमनियों और नसों में जन्मजात कुछ विकार होते हैं और इसकी वजह से बार बार ब्लीड होता है। इसका इलाज सर्जिकल एक्सीजन या रेडियो सर्जरी से किया जा सकता है। इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज मतलब अगर ब्लड दिमाग के अंदर खून जो पानी की थैलियां हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, अगर उसमें चला जाए तो वो पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसेप्टस डेवलप हो जाता है और उसको मैनेज करने के लिए हम उस पानी की थैली के अंदर एक ट्यूब डालते हैं जिसको हम या तो एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेनेज ईवीडी या फिर वीपी शंट कहते हैं। स्ट्रोक के इलाज में 3 बातें सबसे अहम हैं। सबसे पहली बात, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सीटी या एमआरआई के से कारण की हम पुष्टि करते हैं और समय पे हस्तक्षेप करते हैं। सेकंड है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर। सो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ न्यूरोसर्जन या सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट आपके स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं।
ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इंटेंसिविस्ट और रिहैबिलिटेशन टीम का सम्मिलित प्रयास होता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रोक रेडी सेंटर्स। ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर थ्रोम्बोलाइसिस, इमेजिंग, न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, ऑल डायग्नोस्टिक मोडालिटीज सारी अवेलेबल होती है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट है पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और फॉलोअप केयर, ये भी अत्यंत आवश्यक है। मेरी तरफ से वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे कम्युनिटी को ये संदेश और सुझाव है कि यदि आप या आपका कोई भी परिचित स्ट्रोक के लक्षण को महसूस करे तो हम फास्ट को याद करें और तुरंत ऐसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाएं जहां पर न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल हो। बहुत बार लोग पहले कुछ ऐसे छोटे क्लिनिक या ऐसे सेंटर्स पे चले जाते हैं जहां ना सीटी स्कैन है, ना थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा, और इस तरह अपना कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके आसपास कौन से ऐसे अस्पताल हैं जो कि स्ट्रोक रेडी हैं और उनके इमरजेंसी नंबर और पता आपको पहले से मालूम होने चाहिए। दूसरी बात, अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और वेट को नियंत्रित रखें, स्मोकिंग छोड़ें, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज अपनाएं। याद रखें, रिहैबिलिटेशन और फॉलोअप केयर भी उतनी ही आवश्यक है ताकि मरीज पुनः अपने सामान्य जीवन को जी सके। मेरा अंतिम संदेश है, स्ट्रोक एक इमरजेंसी है, लेकिन समय पर पहचान, सही सेंटर का चुनाव और उचित सर्जिकल प्रबंधन से कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रेन हम बचा सकते हैं। आइए इस विश्व स्ट्रोक दिवस पर हम सब मिलकर जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।